बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मो केमिस्ट्री का पार्ट 8 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये पार्ट 16 तो एम डी केट का है, ठीक है। एम डी केट के भी पार्ट्स बन रहे हैं साथ साथ। ये जो लेक्चर है ये इसके अंदर सारे के सारे फार्मूलाज की भरमार है, ठीक है। आप फार्मूलाज की दुनिया में गुम हो जाएंगे थर्मोडायनामिक्स के। इसलिए बेहतर ये है कि अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़े हैं और उनमें जो हमें फार्मूलाज मिले हैं आप वो पहले लिख लें, ताकि आपको क्लियरली पता लगे कि अब जो पहले कौन से फार्मूलाज आ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन, ठीक है। और अब कौन से फार्मूलाज आने वाले हैं? 5 मज़ीद फार्मूलाज अभी आएंगे। तो पुराने वाले फार्मूलाज आप नोट कर लें मेहरबानी करके। पहला फार्मूला जो हमने देखा था ना, आपको याद हो तो वो हमने ये देखा था कि एंथैल्पी जो है वो बराबर है इंटरनल एनर्जी और प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के। ये आ गया। दूसरा फार्मूला जो हमने देखा था वो हमने देखा था कि ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आ गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर है हीट, अमाउंट ऑफ हीट और वर्क डन के। तीसरा फार्मूला जो हमने देखा था वो हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन का देखा था। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन में ये वर्क बराबर है नेगेटिव पी डेल्टा वी के। चौथा फार्मूला जो हमने देखा था वो हमने देखा था इंटरनल एनर्जी का, और उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर है E2 माइनस E1। अब यहीं से 5वां फार्मूला आएगा, छठा आएगा, 7वां आएगा, 8वां आएगा और 9वां फार्मूला आएगा। समझ में आ गई बात? मतलब 5 फार्मूलाज इसके अंदर आएंगे। अब ये टॉपिक है कौन सा? ये एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन की। नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन मतलब यूज़ जो होगा, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन, यानी कि कौन सी इक्वेशन? यही वाली कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो बराबर है अमाउंट ऑफ हीट प्लस वर्क डन के। ये इसकी एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसकी एप्लीकेशन, इसका यूज़ देखने जा रहे हैं इन केमिकल प्रोसेसेस। इन केमिकल प्रोसेसेस 2 केसेस के अंदर है ये। कांस्टेंट वॉल्यूम जो कि बहुत ही आसान है, अभी हो जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर। ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये आपको थोड़ा सा थकाएगा। अच्छा, थर्मोडायनामिक्स के अंदर अभी तक हमने जो सिस्टम लिया है ना, वो सिस्टम याद रखिएगा कि हमने सिस्टम गैसेस का लिया है। याद है ना? जो हमने सिस्टम लिया है, हमारे पास सिस्टम कौन सा था? गैसेस का। इससे पिछली वाली वीडियो में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर और उसके बाद इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट हमने देखा और जो एग्जाम्पल्स हमने देखी, सब में गैसेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बीकर तो खैर वैसे मैंने बनाया है। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है कंबस्शन इंजन, जो कि आपकी बाइक के अंदर है और आपकी कार के अंदर है। जो इंजन लगा हुआ है ये कंबस्शन इंजन है। उसमें कंबस्शन हो रही है, बर्निंग हो रही है गैसेस की, और उसके नतीजे में गैसेस ही पैदा हो रही हैं, ठीक है। सारा का सारा मामला उनसे। तो ये जो है, ये जो आपको बीकर नज़र आ रहा है, इसको बीकर नहीं, आप इसको जो है वो इंजन ले लीजिए। कंबस्शन इंजन जिसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है और अंदर क्या है? गैसेस हैं। अभी तक हमने गैसेस को ही डील किया है, ठीक है, और गैसेस को ही डील बेसिकली हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम केमिकल प्रोसेसेस देखेंगे ना, इसमें हम गैसेस के मिक्सचर को ही डील करेंगे इसके अंदर भी, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम का आसान सा मतलब ये है कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। ये जो पिक्चर है ना, ये जो इंजन की पिक्चर बनाई है मैंने और ये पिस्टन बनाया, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। आप
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर ये देखते हैं कि आप हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सपोज करते हैं कि इसके अंदर पेट्रोल मौजूद है और इसी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन गैस मौजूद है और आपके कंबस्शन इंजन के अंदर बर्निंग हो रही है पेट्रोल और ऑक्सीजन की, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, ठीक है, और वाटर वेपर्स पैदा हो रहे हैं और अमाउंट ऑफ हीट जो है डेल्टा एच ये प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यही अमाउंट ऑफ हीट जो है ये वर्क डन करेगा किसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर, और ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगा जब पिस्टन जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब ये पिक्चर बनी हुई है ना, अब मैं बार बार मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इसको बनाने में। तो यहाँ पर ये समझिए कि ये पिस्टन जो है यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ इसकी हाइट h1 थी और यहाँ इसकी हाइट आके h2 हो गई। अब ये पिस्टन जब ऊपर हुआ है तो फ़र्क कहाँ पड़ गया, फ़र्क पड़ गया इसके वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम पहले इसका ये V1 था, ये आपके सिस्टम का ये जो मिक्सचर है ना सारा का सारा, पेट्रोल और ऑक्सीजन जो बर्न हो गया उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये पूरा सारा का सारा सिस्टम है। आपके सिस्टम का वॉल्यूम V1 से, क्योंकि ये पिस्टन ऊपर चला गया, वॉल्यूम अब V2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो V2 माइनस V1 आप करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम में जो चेंज आया है ये किस वजह से आया है, हीट की वजह से, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हीट कहाँ से आई है, यहाँ जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है बर्निंग की वजह से, कंबस्शन की वजह से पेट्रोल और ऑक्सीजन का, उसी हीट ने, उसी अमाउंट ऑफ हीट ने प्रेशर डेवलप किया है और ये पिस्टन ऊपर चला गया है और वॉल्यूम में चेंज आ गया, ठीक है। ये सिनेरियो जहन में रखिएगा, नहीं तो आप इन फार्मूलाज में गुम हो जाएंगे। आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये फार्मूला ये बन गया, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये फार्मूला किस काम में इस्तेमाल करना है। ये सबसे सेंसिटिव एरिया है थर्मोडायनामिक्स का कि किस सिचुएशन के अंदर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो केयर जो है ना बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। अब ये बोल रहा है कि आप जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हीट प्रोवाइड की जाएगी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन जो है जो बोल रही है कि इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो असल में चेंज दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक तो अमाउंट ऑफ हीट और क्या है, वर्क डन। अब इसमें से अमाउंट ऑफ हीट तो समझ में आ गई बात, जो कि यहाँ पर आया है, लेकिन वर्क डन जो है ये क्या है, याद रख लीजिए, वर्क डन का मतलब यही है वॉल्यूम में चेंजिंग, वॉल्यूम का बदलना। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई वॉल्यूम जो है वो आपका कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है। इसका मतलब ये पिस्टन अपनी जगह पर ही मौजूद है, हीट तो मिल गई है, अमाउंट ऑफ हीट तो आ गया है, लेकिन ये पिस्टन जो है ये अपनी जगह पर ही है, यहाँ से यहाँ नहीं आया। और यही इस बात की पहचान है कि वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो है और इसका मतलब वॉल्यूम भी ज़ीरो है। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो ये वर्क डन जो है इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये रहा, कौन सी इक्वेशन है ये हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन है। वर्क डन किसके बराबर है, माइनस पी डेल्टा वी के। तो यहाँ पर डेल्टा ई बराबर है क्यू प्लस डब्ल्यू की जगह पर माइनस पी डेल्टा वी आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब क्योंकि डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो है इस सिचुएशन के अंदर, तो यहाँ पर माइनस पी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है भाई। और डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये इक्वेशन जो है इसकी फाइनल शक्ल देखें अभी आपके सामने क्या आएगी, ये आएगी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि माइनस पी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये सब ज़ीरो हो जाएगा, ये सब का सब ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्यू ये अमाउंट ऑफ हीट जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम चल रहा है, इसीलिए इसके साथ हम क्यू वी लगाएंगे। क्यू वी ये आपके पास हो गया पांचवा फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया पांचवा फॉर्मूला आ गया। अब छठे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। छठा, सातवां, आठवां, नवां, ये जो चार फार्मूलाज हैं पहले इसको अपडेट कर लें, जो लिस्ट हमने बनाई है। डेल्टा ई
बराबर हो गया किसके, क्यू वी के। ठीक है भाई, अब इसको अपडेट करते रहेंगे। अब चलते हैं कांस्टेंट प्रेशर की तरफ। कांस्टेंट प्रेशर की तरफ, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो प्रोसेस अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब वही है जो वॉल्यूम में देखा था हमने कि जिस तरह डेल्टा वी ज़ीरो के बराबर था, कि यहाँ पर भी ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता भाई। जो एयर प्रेशर लग रहा है सिस्टम के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर भी तो लग रहा है ना। तो वो जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो जो एयर प्रेशर है, वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ज़ीरो नहीं हो सकता, पता है आपको, वो तो लग ही रहा है। तो वो कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि वो उसकी वैल्यू होगी 1 एटमॉस्फेरिक। इसका मतलब है कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये है कि इस कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक ये होगा इसका मतलब। अब यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन आ जाएगी दोबारा, कि ये बराबर है Q प्लस W के। और आपको पता है अब यहाँ पर Q जो है प्लस ये वाला फॉर्मूला प्रेशर वॉल्यूम वर्क इक्वेशन वाला, यहाँ पर ये माइनस P डेल्टा V के बराबर हो गया, और डेल्टा E जो है वो Q माइनस P डेल्टा V के। अब इस Q को जो है ये इक्वेशन अपनी मैथमेटिक्स की बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग करें, इसीलिए मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की। मैं बार बार कहता हूँ कि वो वीडियोस देखें, अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, नहीं तो फिर आपकी केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, आपकी फ़िज़िक्स कितनी अच्छी है, आप कहीं ना कहीं जो है ना वो डगमगा जाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे, अगर आपकी मैथमेटिक्स की बेस अच्छी नहीं हुई तो। ये मैं आपको बता दूँ, इसीलिए वो 15-16 वीडियोस हैं, अगर वीक है तो उस पर स्ट्रॉन्ग कर लें अपने आप को। अब ये इसको अगर मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये माइनस P डेल्टा V यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का P डेल्टा V, और ये जो डेल्टा E है ये भी प्लस का ही है, इसका प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, ये मैं जाहिर कर देता हूँ। ये यहाँ पर आके ये हो जाएगी सिचुएशन कि P डेल्टा V प्लस डेल्टा E बराबर हो जाएगा Q के। इस Q के साथ भी प्लस मौजूद है, और इसी पूरी इक्वेशन को मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, बिल्कुल ऐसे घुमा सकता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में ला सकता हूँ, तो इसकी कोई प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़। इसको मैं यूँ भी कर सकता हूँ, Q बराबर हो जाएगा फिर P डेल्टा V प्लस डेल्टा, या इसको यूँ भी कर सकते हैं आप, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। क्योंकि ये Q जो है प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर है, इसीलिए इसके साथ P आ जाएगा छोटा सा। ठीक है भाई, सब जगहों पर आप Q के साथ जो है ये छोटा सा P लगा लेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गई कौन सी इक्वेशन, ये आपके पास छठी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लेते हैं। ये छठी इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि आप प्रोवाइड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के। याद रहे ये P डेल्टा V प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के, ये W के बराबर है, ये देख लें। इसीलिए मैंने कहा है कि सामने इसको लिख लें आप। तो इसको अपडेट कर लेते हैं, QP जो है वो बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ठीक हो गया भाई। अब इसी से हम सातवीं इक्वेशन की तरफ चलेंगे जी, सातवीं इक्वेशन की तरफ हम इसी से चलेंगे। अब आपने क्या करना है, इसी को मैं दोबारा लिखूंगा इस इक्वेशन को ऊपर। अभी आपका जो है वो प्रेशर कांस्टेंट ही है, प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर एक और सिचुएशन हम देख रहे हैं। QP बराबर है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये आ गई। अब आपको पता है कि डेल्टा E जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा E जो है वो बराबर है E2 माइनस E1 के।
और डेल्टा वी किसके बराबर है, V2 माइनस V1 के। यहाँ पर इसको हम ले आएंगे तो ये QP बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस P, ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, V2 माइनस V1 के। ये P बारी बारी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू QP। उसके बाद ये 2 वाले जो हैं ना, 2 वाले, इनको आप रीअरेंज कर लें, एक साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा हमारे पास E2 प्लस PV2 माइनस E1 माइनस PV1 QP। अब यहाँ पर अगर आपने फैक्टराइजेशन की हो तो आपको ये याद होगा कि आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे भाई, -1 आप कॉमन ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा पहले, और यहाँ से -1 आप कॉमन ले लें, क्योंकि इस E1 के साथ भी यहाँ 1 है जो छुपा हुआ है, इस PV1 के साथ भी इधर 1 है जो छुपा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने जाहिर कर दिया। तो इसी -1 को हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ भी -1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ माइनस लिखेंगे, और अंदर क्या बचेगा, E1 प्लस PV1, ठीक है भाई। और इसको भी ब्रैकेट में ले लेंगे, E2 प्लस PV2 इज इक्वल टू QP। अब ये जो लिस्ट है आपके सामने, इसके अंदर आप देखें, आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये टॉप पर जो है एंथैल्पी वाला पहला फार्मूला, ये बता रहा है कि E बराबर है प्लस PV के, ठीक है। E बराबर, H बराबर है E प्लस PV के। तो ये रहा भाई E और ये रहा PV, ये 2 वाला है, ये रहा E और ये रहा PV, ये 1 वाला है। तो इन दोनों की जगहों पर QP हम ये कर सकते हैं कि ये हो जाएगा H2 माइनस H1, और अगर H2 माइनस H1 को देखें तो ये क्या बनेगा, डेल्टा H, H2 माइनस H1 बनेगा, ऐसे ही होगा। तो इसकी जगह पर हम जो है वो कर सकते हैं QP बराबर हो जाएगा डेल्टा H के, और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 7 सॉरी, इक्वेशन नंबर 7। तो इसको अपडेट कर लें यहाँ पर, ये हो जाएगा QP बराबर है डेल्टा H के। अब इसको इंटरप्रेट का कैसे करेंगे हम, इसको इंटरप्रेट हम ऐसे करेंगे कि वो अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ हीट विच यू आर गिविंग टू द सिस्टम इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज, द चेंज इन द टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम। उस सिस्टम का जो टोटल हीट कंटेंट होगा उसके चेंज के बराबर होगा ये, जो भी आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई अगर एक सिस्टम है, वहाँ पर हमने प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, तो हम जो अमाउंट ऑफ हीट देंगे वो किसके बराबर होगा। तो इसका जवाब यही है कि उस सिस्टम की एंथैल्पी में जो चेंज आएगा उसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं 8वें फार्मूले की तरफ। इसी को, यही अपडेट होके आगे चलेगा, यही आगे चलेगा, ठीक है भाई, यही आगे चलेगा। इसी 7वें फार्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यही आगे चलेगा। ठीक है भाई। अच्छा, 8वां जो आपकी सिचुएशन है यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो ये डेल्टा H जो है, इसी में हमने H को देखा था कि H किसके बराबर है, E प्लस PV के। ये पहला हमारे पास फार्मूला था। अगर H जो है वो एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बराबर है, तो इसका मतलब अगर ये चेंज इन एंथैल्पी है तो ये चेंज इन इसके बराबर होगा। इसमें चेंज लेके आ जाएंगे हम, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पर इस तरह से ये डेल्टा H जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के। ख़ुद ब खुद ये कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा। तो ये QP जो है वो बराबर है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के।
समझ में आ रही है बात आपको? और यही हमारे पास जो है, क्योंकि अब ये देखें QP अगर इसके बराबर है ना, तो फिर इस QP की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं ना QP की जगह पर, क्योंकि बराबर हो गया है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा H, और डेल्टा H जो है इस तरह से डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। और ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये आपका 8वां फॉर्मूला हो गया। अपडेट कर लें उस लिस्ट को। डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। देखें कोई भी इतना सुपरमैन नहीं है, कोई आइंस्टाइन नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है आप हो, मैं तो नहीं हूँ भाई। मैं तो लिख लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ सारे फार्मूलाज की तरतीब से, और जो भी प्रॉब्लम आती है, जो कुछ भी आता है, उसमें मैं उस लिस्ट से मैच करता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम है तो ये कौन से फार्मूले को सूट कर रही है। यही मैं शुरू से तरीका रखता हूँ, इसलिए मुझे परेशानी नहीं होती, मुझे फार्मूलाज भी याद हो जाते हैं। हर प्रॉब्लम के साथ मैं ये लिस्ट जो है फार्मूलाज की पहले लिख लेता हूँ, ताकि फिर मुझे आसानी रहे चेक करने में कि इस प्रॉब्लम में ये वाला फार्मूला लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो आप भी ऐसा करें। अब जो हमारे पास 9th इक्वेशन आएगी वो उस सिस्टम से मुताल्लिक है जो कि गैसेस का सिस्टम नहीं है, बल्कि वो सिस्टम या तो आपका सॉलिड है या फिर वो सिस्टम आपका लिक्विड है। इन दोनों केसेस के अंदर आप हीट अगर प्रोवाइड करते हैं अपने सिस्टम को, अगर वो लिक्विड है या वो सॉलिड है, तो आप ख़ुद सोचिए ज़रा, वहाँ पर क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, बहुत माइनर चेंज आएगा, ना होने के बराबर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम सॉलिड और सॉलिड या लिक्विड सिस्टम की बात करें कि आपका सिस्टम जो है वो सॉलिड है या लिक्विड है, तो यहाँ पर क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा V जो है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। डेल्टा V जो है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, डेल्टा E बराबर है Q प्लस W के, तो इसके अंदर ये W, जब डेल्टा V जो है वो 0 हो जाएगा तो W खुद ब खुद 0 हो जाएगा। आपको पता है ना W किसके बराबर है? P डेल्टा V के। तो ये खुद ब खुद आपका डेल्टा E जो है वो Q के बराबर आ जाएगा। आपने गौर किया, 2 केसेस के अंदर ऐसा हुआ है। तो ये डेल्टा E जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा E जो है वो आपका Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 2 केसेस के अंदर आपने ऐसा देखा है। एक ये था 5वां केस, ठीक है भाई। दूसरा केस इसके अंदर आपने ये देखा है जब आपका सिस्टम ही या तो सॉलिड है या फिर लिक्विड है, ठीक है भाई। तो ये सारे फार्मूलाज हो गए। पार्ट 9 के अंदर हेसिस लॉ, इसको देखेंगे हम। एंथैल्पी चेंज कैलकुलेशन, इसके मेथड देखेंगे। मुश्किल होंगे, आसान नहीं होंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।